कहीं से। हाँ, नहीं, जो हम कुंभ की बात कर रहे थे ना कि कुंभ में जाने का, तो रंजन ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि क्योंकि 144 साल बाद है कि भाई आपके शायद दो जीवन काल में नहीं आने वाला है। अगर हम कंटिन्यूअस बर्थ भी ले लेंगे तब भी शायद दो जीवन काल में नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें यह है कि इन्होंने बड़े अच्छे से बोला है कि फ्लो में बह लो भाई, सब ठीक है, हिंदू हैं तो क्या पता। भाई इमोशन जगा दिए। एक्चुअली में क्या, वही है, इमोशन सबके जगा दिए ना, सब हिंदू हो गए, नहीं तो ऐसी गैदरिंग नहीं होती। हम्म। इसका वही, अब आदमी को अब क्या है कि एक वो भी था कि नहीं यार सारे हिंदू को जगाना, जैसे अब मोदी जी और योगी जी कर ही रहे हैं कि हम्म, नहीं यार, अपनी जो है इनको थोड़ा करो। हम्म, तो इसलिए उसी बहाने ही एक तरीके से समझ लो कि सारे हिंदू को एक तरह से पूरा माइंड कर दिया कि हाँ यार, इसी बहाने पे कि ठीक है हाँ, कि सब लेकिन इकट्ठे वो हो रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि भाई नहीं हम हैं, हमारे भी, हम भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। हम्म, कि हमें हम्म। ऐसे ही मत लेलेंटी मत लो कि ठीक है जी यार, मुसलमानों के साथ में चल रहा जी, उन्हीं का सब कुछ चल रहा, नहीं हम भी हो सकते हैं एक साथ। हम्म। बस। हम्म, ठीक बात है। तो हिंदू अस्मिता का जागरण, तो इसलिए ठीक है। देखिए क्या है कि ये सदा से चला आया कि जो आम आदमी होता है ना, उसको बहाया जाता है किसी हम्म। न किसी कॉज में, बहाया जाता है। पहले बहुत जो हजारों साल पहले से जो वॉर्स होती आई, तो जो वॉर है वो डिसाइड तो राजा करता था ना। हम्म। सिकंदर ने कहा ना कि भाई मैं जाऊंगा, मुझे विश्व विजय करनी है। तो जो उसके सिपाही है उसको थोड़ी पता है विश्व विजय का कोई मतलब है। हाँ। तो बह रहा हम्म। है, चल भाई ठीक है, रोटी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, फैमिली ख्याल में रख रहा है, तो भर्ती हो जा फौज में। अब वो राजा ने बोला कि भाई तू इसको भाला मार, इसको मत मार, तो वो तो उसका गुलाम है। तो वो एक तरह से अगेन, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम इससे पहले बात कर रहे थे ना कॉन्शियसनेस की, या एक एक हम्म। इंडिपेंडेंस की अंदर से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जिसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, तो क्या हम अपनी जो विवेक है, कॉन्शियसनेस उस सेंस में, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये भी है। मतलब क्या हम बह रहे हैं जिसमें बहाया जा रहा है, या हम एक 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 तर्क संगत, या एक अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए पूछना, क्योंकि ये तो चलो कुंभ की बात हमने कर ली, ठीक है, एक फ्लो है। अब उसको आप अपने अपनी आंखों से जैसा कलर देना है दे दो। कोई बोल रहा है कि ये राजनीतिक राजनीति चल रही है जी, कोई बोल रहा है कि नहीं बिल्कुल प्योर धर्म है, कि भाई हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है और मनुष्य जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी कहानियां हो रही हैं। वो एक, चलो वो भी एक तरह का है। तो क्या है, क्या फ्लो क्या है उसको, मतलब जिसको अब रंजन जी ने बड़े अच्छे से बोला कि फ्लो है। हमने कहा हम भी बह लेते हैं, क्या दिक्कत है, हिंदू हैं बह लेते हैं, अच्छा है। तो अगर हम उसको देखें तो किस चीज को हम फ्लो बोल रहे हैं, और क्या ये धर्म की फ्लो की बात ही है या कुछ और भी है? अगर आप इसको और थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें, तो क्वेश्चन वी नीड टू आस्क फ्रॉम आवर सेल्फ इज, आर वी आर वी मेड टू फ्लो, और वी डिसाइड अवर ओन फ्लो? अब जैसे अगर हम जिस तरह का खाना आज की डेट में मिलता है बाजार में, क्या हम वो खाना जस्ट बिकॉज वी वांट टू लुक कि भाई हम तो मॉडर्न हैं, वी ईट आउट ट्वाइस ए वीक, इसलिए करना है? या यू नीड टू बी लिटिल कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, इसलिए आपको वो वाली प्रिजर्वेटिव वाले खाने खाने हैं, खूब सारा उस तरह का जो वेस्टर्न टाइप का फूड है वो लाना है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी इन द फ्लो ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी? कि आपके घर में केलॉग्स नहीं है? अरे आप केलॉग्स नहीं खाते, ठीक है, छोटा बच्चा आएगा तो वो आलू का स्माइली खाएगा। हम्म। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्नैक वन कैन ईट, ठीक है। फॉर दैट मैटर आपके अंकल चिप्स, या वो जो क्या होता है वो एक लेज। वाला, नहीं एक वो आता है ना, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उसका, वो पहले विदेश में मिलता था, अब यहाँ भी बनता है। दैट वो गोल्ड डब्बी में जो आता है, क्या होता है, वो चिप्स होते हैं हाँ वो, हाँ, हाँ प्रिंगल्स हाँ, टाइप। प्रिंकल, हाँ प्रिंगल। प्रिंगल्स, प्रिंगल्स। तो हम्म। अब क्या है कि जो है वो प्रिंगल ना, प्रिंगल हैज कम अप, तो आपके घर में प्रिंगल है या नहीं है? ठीक है, अभी क्या है,
तो ये भी तो फ्लो है ना। बेसिकली जो पूरी समाज है, जो हम अभी पहले सिकंदर वाली बात कर रहे थे, उसके सिपाही की बात कर रहे थे। आप जो भी लीडर्स है ना समाज के, लीडर, अंबानी भी लीडर है, हम्म मोदी भी लीडर है, शंकराचार्य भी लीडर है, बुखारी भी लीडर है। जो भी लीडर है, किसी भी तरह के लीडर हो सकता है। इवन जो एक्टिविस्ट होते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, ये भी हम्म लीडर है। लीडर कौन है? जो अपने थॉट वेव से कुछ लोगों को प्रभावित करता है, वो लीडर हो जाता है। आप अपने घर में लीडर होते हो क्योंकि आप अपने थॉट वेव से अपने बच्चों, अपने परिवारजनों को प्रभावित कर रहे होते हो। तो यू आर ए लीडर इनसाइड द हाउस, you are a leader in the office because your philosophy is being is influencing the working style or philosophy of the juniors. That's why you are a leader. तो ये जो फ्लो क्रिएट किया जाता है ना थॉट्स का, वो वी नीड टू बी वेरी। एक तो ये है कि ऑफिस है, वो तो एक, चलो एक सिस्टम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अदरवाइज वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप फ्लो में बह रहे हैं। फ्लो तो चलेगा, जीवन तो फ्लो ही है। तो आप फ्लो में आपको बहाया जा रहा है किसी आउटसाइड हिप्नोटाइज करके, आउटसाइड एजेंसी के द्वारा, या यू आर चूजिंग। इफ यू आर चूजिंग थिंग्स, प्रोसेसेस, इवन पर्सन्स अकॉर्डिंग टू योर लाइफ, योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, तो आप कॉन्शियस लिविंग में हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली लिविंग अनकॉन्शियसली। हम अभी हम कॉन्शियसनेस की बात भी कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम्म आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अपने विवेक का। सिर्फ इसलिए कि आपके पड़ोसी ने अच्छी कार ले ली है, बड़ी कार ले ली, तो आपको कार लेनी है। नो, दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस एक्ट। हम्म, एब्सोल्युटली। आपको कार, बड़ी कार की जरूरत थी नहीं। हस्बैंड वाइफ है और वो आप एक्सयूवी 700 लेके घूम रहे हो, एंड यू डोंट इवन गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, जस्ट बिकॉज यू हैव 30 lakhs एंड योर टू बेस्ट फ्रेंड्स है बॉट सिमिलर कार्स, लंबी वाली। तो नाउ यू नीड टू बाय। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस लिविंग। तो जो आपके जीवन में जरूरत है, जो आपके जीवन में आपका ध्येय है, जो आपको करना है, आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग ए बिग कार। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, अगर इकोनॉमी नहीं चलेगी तो हमारे शेयर्स बढ़ेंगे नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, खर्चा करो भैया। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आपके जो चॉइसेस हैं, वो चॉइस आपकी चॉइस है, या चॉइस कहीं से आपको हिप्नोटाइज करके बनाई गई है। दैट इज द ओनली वे टू लिव। वो हर चीज में लगेगी, फिर वो कपड़ों में भी लगेगी, वो खाने में भी लगेगी, वो हर चीज में लगेगी, इंटरेक्शंस में लगेगी। फिर उसमें एक और चीज आती है, जो अगर हम थोड़ा और उसको भीतर चले जाते हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका रिएक्ट करने का तरीका, वो भी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि जब हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। मुझे किसी ने बोला कुछ और मैं खट से मैंने आधे में ही रिएक्ट कर दिया, या सुनते ही रिएक्ट कर दिया, मतलब वापस जवाब दे दिया। तो ये रिएक्शन है, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल इम्पल्स ड्रिवन होगा, मेरा इंस्टिंक्ट ड्रिवन होगा, द वे आई जस्ट फील, मैंने पलट के जवाब दे दिया। एक है कि मैं उसको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। वो समय थोड़ा सा 2-4 सेकंड से लेके 4 दिन का भी हो सकता है। देर इज नो नीड टू बी वेरी वेरी जंपी अबाउट इट, कि नहीं, बंदे ने बोला है या किसी ने बोला है तो मुझे अभी वो करना है। नो, यू कैन ऑलवेज एक्सक्यूज योरसेल्फ, नो लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ये वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रिएक्शन नहीं होगा, फिर वो रिस्पॉन्स होगा। तो अगेन, यू आर नॉट लिविंग एन अनकॉन्शियस लाइफ बिकॉज यू आर एग्जामिनिंग। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस चॉइसेस में या लाइफ में यही अंतर है कि हम क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें। क्वेश्चन का मतलब कोई वो नहीं है कि आपने हर चीज को चैलेंज करना है, हम चैलेंज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन इन मोर इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। हम्म, एग्जामिन करें कि वेदर दिस इज राइट फॉर मी और नॉट। दिस इज द ओनली एग्जामिनेशन। क्वेश्चन इज सेम एंड इट अप्लाइज एवरीवेयर, whether it is right for me. If I am not taking care of my health, is it right for me? If I am taking a lot of processed food or outside food, which is made in bad oil, is it good for me?
कभी कभार करते हैं, कभी कभार सब चलता है उसमें, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई कोई ब्लैंकेट रूल नहीं बना रहे किसी भी चीज का। कभी एक्सरसाइज नहीं करी तो इट्स ओके, किसी दिन वॉक पे नहीं गए इट्स ओके, किसी दिन कम सोए इट्स ओके। आजकल वो सीरीज चलती है नेटफ्लिक्स पे ना जैसे, तो आखिरी की जो वो वाली होती है, आखिरी की एक या दो होती हैं, वो आप छोड़ नहीं पाते हो। इट्स हम्म, ओके यार, एक दिन है ठीक है, बिंजिंग कर ली, उसमें क्या है, 12:30 1 बजे तक देख ली, खत्म कर दी, ठीक है, इट्स ओके। कभी कभार में सब ठीक है। बट अगर आप उसके गुलाम हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस के, किसी के भी थॉट प्रोसेस के गुलाम हो जाते हैं, तो फिर आप स्लेवरी होगी। स्लेवरी इज नॉट डन। स्लेवरी, आदमी स्लेव होने के लिए नहीं पैदा हुआ है। यू आर बॉर्न फ्री, यू डाई फ्री। यू शुड, मतलब यू शुड डाई फ्री एंड यू शुड लिव फ्री। तो वो एक चीज है। वैसे कुंभ के बारे में जो रंजन कह रहे थे, मैंने अभी एक ऐसी एक एस्ट्रोलॉजर का मैं सुन रहा था, तो उसने कुंभ के बारे में जो बताया, तो वो कि जो कुंभ बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा वो माना जाता है कि जो लोग साधक थे, जैसे आपने देखा होगा वहां सबसे पहले वो नागा साधु उतरते हैं। तो वो एक खास तरह की प्रजाति है जो उस पाथ को फॉलो करती है। जो तो वो उनसे, उनका ये माना जाता है कि आप नागा साधु तभी बन पाते हो जब आप ह्यूमन इवोल्यूशन, जो हमारे हिंदू धर्म में जो हम कहते हैं ना कि आप ऐसे धीरे धीरे मुक्ति की तरफ जाते हो, साल्वेशन की तरफ, तो आप काफी आगे आ चुके हो। आप दुनियावी चीजों को अपने पिछले जन्मों में भोग चुके हो और उससे आगे उठ गए हो। यू आर जस्ट ए नॉच अवे फ्रॉम साल्वेशन। तो जो एस्ट्रोलॉजर था, वो ये कहता है कि जो कुंभ है वो बेसिकली उन लोगों के लिए था कि भाई अब ये 144 वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो कि भाई अब हो गया, अब आप इतना सा बचा है। तो उसने बड़ा अच्छी एनालॉजी दी थी कि जैसे अब आपके 33% में पासिंग मार्क्स होते हैं, आप 30 पे आए हुए हो, तो कुंभ में जाओगे तो 3% की ग्रेस मार्क्स दे दिया, आप निकल गए। कहता लेकिन एट द सेम टाइम ही सेड दिस ऑल्सो, कहता लेकिन किसी का भी 10 ही है मार्क्स, तो अगर वो लगा रहेगा तो हो सकता है कि 10 जन्म में उसको वो पहुंचे 33 तक। तो कुंभ में स्नान से वो 10 की जगह ही जम्प्स टू से 18। अभी दूर है, पासिंग मार्क्स से अभी बहुत दूर है, बट वो जो 18 है वो फास्ट फॉरवर्ड में आ गए, नहीं तो हो सकता है उसको 4 जन्म में 18 तक पहुंचता शायद। तो दिस वॉज द लॉजिक, आई मीन वट एवर, लॉजिक तो नहीं कहेंगे इसको, कहानी गिवन बाय हिम। तो इट इट गॉट स्टक इन माई माइंड कि अच्छा ओके, दिस इज द वे ही इज एनालाइजिंग। तो हमें पता नहीं है किसी चीज के बारे में, बट दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है, पर्सनली मैंने भी बढ़िया नहीं। जी। हाँ, मैंने भी कुछ थोड़ा सा जो पढ़ा था, मतलब उसको ट्रिविया कह लीजिए या फिर फैक्ट्स कह लीजिए। तो उसमें यही था कि महाकुंभ मनाया क्यों जाता है, तो उसमें था कि वो समुद्र मंथन जो हुआ था। हाँ, उसने भी वही बताया था। अच्छा, हाँ। और ये जो प्लैनेट्स के अलाइनमेंट का जो फंडा है कि मतलब जो हर 12 साल वाला होता है उसमें अर्थ, सन और मून, ये तीनों अलाइन होते हैं। लेकिन ये 144 वाला है, उसमें ये तो होते ही हैं तीनों अलाइन, लेकिन इनके साथ साथ मार्स, वीनस और सैटर्न भी सैटर्न। अलाइन हो जाते हैं जो है। तो ये एक्चुअली में अगर सच में प्लैनेटरी अलाइनमेंट है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है। है। नहीं, इसका एक बेसिस तो है, क्योंकि जो उस समय चीजें बनी, जो हमारे सिस्टम में आई, वो बहुत काफी चीजें साइंटिफिक है। पूरी जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, आप जब आप हम्म। प्लैनेट्स को देखते हो, मैंने पढ़ा वो, मैंने 1 साल का कोर्स भी किया था एस्ट्रोलॉजी का, तो मतलब वो है, वो तो चीजें हैं। बट पॉइंट ये है, मुझे ये लगता है कि मैंने क्यों एस्ट्रोलॉजी छोड़ी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगेन इज ए मटेरियल साइंस। मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लेके जाती है आपको, अगर आप उसको उस ढंग से प्रैक्टिस करते हो। वो आपको, इट रिमेन्स ए मटेरियल साइंस। हम्म। आप के साथ पास्ट में क्या हुआ, आप उसको एनालाइज करते हो। फ्यूचर में क्या होगा और क्या आप प्रिवेंट कर सकते हो, या कहीं आप मॉडि प्रिवेंट क्या मतलब मॉडिफाई कर सकते हो, वट, उस चीज की साइंस है। बस ये फ्यूचरोलॉजी है ना, भविष्य को जानने की साइंस है ना कि आप। तो मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि जीवन प्रेजेंट में है।
जो हो रहा है मैं उसको देखता हूँ। पहले तो अपने को आप अच्छे बुरे की जो हमारी परिभाषाएं हम बनाते हैं उससे मुक्त करना पड़ता है कि अच्छा बुरा क्या है। अभी मेरे को जैसे बैक में अभी वो इंजरी है, ठीक है, इफ आई कॉल इट इंजरी, अब इसमें आई वुड नॉट लूज माई पीस ऑफ माइंड ना। भाई जिन दिन नहीं थी उस दिन तो मैं नहीं कहता था आज मेरी बैक बड़ी अच्छी है, भाई मैं खुश हूँ। और आज अगर मेरे लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि बड़ा मैं दुखी होने का कारण है। वो दिन था जिस समय मतलब सारे दिन वही थे जब नहीं हो रहा था। अभी कल परसों से जो हल्का सा स्टार्ट हुआ, वो हो सकता है मैंने कहीं गलत ढंग से एक्सरसाइज कर दी हो, वट एवर रीजन, अभी मैं रीजन पे नहीं जा रहा। तो भाई हो रहा है तो हो रहा है, लेट मी फेस इट, लेट मी डू वट आई हैव टू डू। मैंने कल थोड़ा मेडिटेशन किया बिकॉज देर आर वेज टू हील योर बॉडी, ठीक है। उस समय थोड़ा सा हुआ, फर्क पड़ गया था, लेकिन अभी आज सुबह थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो आई अगेन डू इट आफ्टर दिस सेशन, आई विल अगेन डू समथिंग, आई विल टेक सम मसल रिलैक्सेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज पे अटकूंगा मैं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। तो वट एवर आई हैव टू डू, आई हैव टू डू इन द प्रेजेंट। तो आई विल नॉट लूज द माई पीस। तो मुझे ये लगता है कि भाई जो आ रहा है, जो दिन आ रहा है उसके हिसाब से मैं अपना दिन जी लेता हूँ। वो मुझे ज्यादा, मेरे हिसाब से, अगेन आई एम नॉट प्रीचिंग एनीथिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी फिलोसॉफी। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई मैं जो दिन उगे मैं वो जी लेता हूँ। तो आई एम, मैंने देखा कि मैं उससे ज्यादा अच्छा रहता हूँ। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि उस समय क्या होगा, बाद में क्या होगा, इस साल में मेरे साथ ये हो सकता है क्योंकि पंडित जी ने बता रखा है, आई वुड नॉट गो इन टू दैट। आई यूज टू डू इट माई सेल्फ। और मेरी प्रिडिक्शंस अच्छी भी आती थी, मतलब इवन मेरी पामिस्ट्री वाली प्रिडिक्शंस बड़ी अच्छी आती थी। तो बट मैंने बंद कर दिया वो। तो ये वो है, सोचने का तरीका है कि आप किस ढंग से चीज़ों को देखते हैं। बट मुझे लगता है कि जो फ्रीडम है ना, मतलब फ्रीडम टू चूज, वो हमारा ह्यूमन बीइंग की एक यूएसपी है, खासियत है। हम्म। वो बहुत कमों के पास होती है। तो लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में भी हमें ये देखना होता है कि आपके पास वो असली में है, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कि केवल चूज करने से नहीं होता है। उसके हम्म। साथ की जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि जो भी आप चूज करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हम्म। तो आर यू रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? हम्म। ये प्रश्न अपने आप से देखना होता है कि हम कर तो देते हैं, हम हमने कोई भी एक्शन लिया या इवन थॉट लेवल पे लिया, आर वी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस हम नहीं फेस करना चाहते अक्सर, हम सिर्फ करना चाहते हैं। हम्म। आप, संजय जी, या ये प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ। हाँ, ये आप जो कुछ वो बोल रहे थे कि लीडर जो है वो होता है जो अपने थॉट वेव से कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। तो ये सुन करके थोड़ा ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा सा उसका स्पिरिचुअल कनोटेशन है। तो ये लीडर का जो ये कंसेप्ट है, क्या ये बिल्कुल एक मॉडर्न नोशन है? मॉडर्न में पर्टिकुलरली में भी ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का नोशन है, या फिर लीडर का जो ये नोशन है या कंसेप्ट है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड से पहले भी हिस्ट्री में जब किंग्स वगैरह होते थे उनके टाइम पे होता था, या फिर उनसे भी पहले हिंदू फिलॉसफी में, या फिर जो भी हिंदू टेक्स्ट वगैरह हैं उसमें, या फिर और कोई कोई भी टेक्स्ट वगैरह हैं वर्ल्ड ओवर जो है उनमें इस चीज का जिक्र है या सिग्निफिकेंस है, ऐसा कुछ? क्या क्या देखो, कहना? लीडर वर्ड जो है वो तो लीडरशिप प्रोग्राम, लीडर, टीम बिल्डिंग, टीम्स, ये तो सब कॉर्पोरेट मतलब मॉडर्न वर्ड्स हैं, हम्म। कॉर्पोरेट एंगल से बनाए गए या वट एवर बनाए गए, मुझे नहीं मालूम है। तो बट अदरवाइज अगर हम लीडर को थोड़ा सा रिप्लेस करें उससे, जो व्यक्ति सिखा रहा है भाई, है ना, लीड कर रहा है, हम्म। राइट। तो लीडर बाय डेफिनेशन लीडर इज की हु मोटिवेट्स, लीड्स, गाइड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। हम्म। अगर आप कॉर्पोरेट वाली डेफिनेशन में देखोगे तो समथिंग लाइक दैट यू विल गेट, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये तो हमेशा से चला आया है क्योंकि ह्यूमन बीइंग बिना लीडर के चलते ही नहीं। जिस हम्म। समय हर्ड्स में भी चलते थे ह्यूमन बीइंग, तब भी उनमें कोई ना कोई लीडर आई एम श्योर होता होगा। अच्छा, हाँ Because होते थे। that is why, that is how human systems are organized। ये डेलीगेशन है। लीडर, लीडर अगेन इज ए डेलीगेशन। भाई कुछ लोगों ने बोला कि हरेंद्र आप मेरे लीडर हो, हमारे लीडर आप हो। ये हम्म। लोगों ने बोला है आपको, मोदी को लोगों ने बोला कि तुम भाई तुम हमारे लीडर हो, चलो लीड द कंट्री।
वो हम्म तरीका है। डेमोक्रेसी में एक तरीका है, उसके माध्यम से ये बताया जाता है व्यक्ति को कि तुम हमारे लीडर हो या नहीं हो। इस समय हम्म दिल्ली की जनता ने बोला कि केजरीवाल लीडर नहीं है। हम्म इस समय समवन फ्रॉम बीजेपी विल लीडर्स, तो दिस वाज द पब्लिक्स विल। हम्म तो इसी तरह से ये कंसेप्ट तो एज ओल्ड है, जब से ह्यूमन बींग्स हैं तब से मेरे ख्याल से वो है। तो जो एज ओल्ड कंसेप्ट है। ओके, तो हाँ। अब गुरु जो है, गुरु भी लीडर है। पहले हमारे गुरुकुल होते थे, हम्म राजा होते थे, सेनापति होते थे। फॉर दैट मैटर सेनापति ने जो फर्दर जो हमारी उनकी सेना की टुकड़ियां बना रखी हैं, तो जैसे हमारे फौज में इस समय होता है प्लाटून कमांडर होता है। अब प्लाटून हम्म छोटी सी चीज है, हम्म बटालियन है पूरी। ठीक है, तो उस तरह से वहां पर भी लीडर है। तो दिस इज, ये तो हमेशा से चला आया। जहां तक आप थॉट वेव से प्रभावित करता है, वो एक्चुअली थॉट वेव को थॉट वेव की तरह कंफ्यूज ना करें कि कोई वेव निकल रही है। जो हमने भी पिछले एक दो सेशन पहले हमने बात की थी ना, इंटेंशन की, हम्म कि आप जो एक्शन लेते हो, कोई भी चीज करते हो, उसके पीछे आपकी इंटेंशन जो होती है, दैट काउंट्स, दैट डिफाइंस द योर एक्शन रादर, दैट डिसाइड्स द आउटकम ऑफ योर एक्शन ऑल्सो। वो भी, उसको भी आप थॉट वेव की तरह मान सकते हो, कि जो भी आप सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका दूसरे आपके जो, अगर आप उनको फॉलोवर्स बोलें या टीम बोलें या वट एवर बोलें, उनको प्रभावित करता है, बिकॉज दे हैव डेलीगेटेड द टास्क ऑफ लीडिंग देम टू यू। भाई बच्चे हैं, बच्चे, अगर मैं कहीं जा रहा हूं अपने बच्चों के साथ, तो मैं डिसाइड कर रहा हूं कि भाई गाड़ी इस रूट से जाए, वो पीछे की सीट पे बैठ के खेल रहे हैं, तो हम्म अपना अकड़ बकड़ खेलने में लगे हुए हैं भाई। उनको कोई मतलब नहीं है कि वहां कैसे पहुंचेंगे। मैं देख रहा हूँ गूगल पे, भाई अच्छा वहां लाल है, तो इधर से इस साइड से चलते हैं। तो दे हैव डेलीगेटेड कि भाई हमें, तुम तो भाई हमें तो तुम मॉल ले जाओ, पिक्चर दिखा दो, या हमें वहां पार्क में ले जाके खेलना है। नाउ दे हम्म हैव डेलीगेटेड दैट टास्क टू मी। तो इट इज नॉट कि लीडर डिसाइड सब कुछ कर रहा है, वो भी डिसाइड कर रहे हैं ना। दैट इज हम्म नॉट लीडर्स एंड जो टीम मेंबर्स का जो वो सिनर्जी चलती है, वो इस बेसिस पे चलती है। हम्म नॉट कि लीडर, फिर तो अगर आप केवल आप ही डिसाइड करेंगे, देन तो फिर आप ऑटोक्रेट हो जाओगे, हिटलर हो जाओगे। फिर डर जाएंगे। वैसे एनिमल्स में तो वो अपने स्ट्रेंथ वगैरह के बेसिस में अपने खुद अपने आप को लीडर वो बना देते हैं, जैसे पैक का लीडर बन जाते हैं, मतलब उसमें जो है। आदमी भी बनाता है, ऐसी बात नहीं है। आदमी हाँ भी अपनी आज। स्ट्रेंथ की बेसिस से बनाता है। तभी तो हम्म फाइट है इतनी। हम्म फाइट है। घर में नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में ही होता लीडरशिप कंटेस्ट, कि कौन लीडर है भैया, पूछो कल्याणी से। घर में लीडरशिप कंटेस्ट चलता रहता है। अपनी अपनी पावर्स, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी लगाई जाती हैं बकायदा, कि भैया किसको कैसे जरा कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जी, फ्लो में बहना आसान होता है, फ्लो के साथ में बहना आसान होता है, लेकिन फ्लो को समझ के बहना वो थोड़ा मुश्किल होता है बिल्कुल। ना। हाँ, समझने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है, बहुत पेशेंस, ज्ञान और समझदारी की जरूरत है। किसी ने ऑर्डर दे दिया, वो फॉलो कर लेना, रूल्स बने हुए हैं आराम से फॉलो करो। रूल्स क्यों बने, कहाँ बने, कैसे बने, वहां तक जाने के लिए बहुत दिमाग, ज्ञान, एनर्जी चाहिए। हाँ, वो भी चाहिए, साथ साथ कल्याणी हिम्मत चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की। हम्म। आपने बोला कि किसी ने ऑर्डर दे दिया, आपने कर लिया, क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। हाँ। ठीक है ना यार, मैंने कर दिया, तू जान, मैंने कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया भैया। अब ये सक्सेसफुल होगा तो तेरी जिम्मेदारी, नहीं होगा तेरी जिम्मेदारी। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, मैं आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। हम्म। ये आपसे बाहरी वाले लेवल पे तो फिर भी चलती हैं चीजें, क्योंकि कई बार हम फंक्शनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, वहां तक तो ठीक है। अब जैसे अगर हरेंद्र काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, तो ये हर चीज में ना इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना इन्वॉल्व होना चाहेंगे भी। ठीक है यार, मुझे ये डिजाइन करने को दिया है ना, मैं कर देता हूँ यार। भाई इसका सोशल, इकोनॉमिक, एथिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ही मे नॉट इवन थिंक अबाउट इट। इन्होंने कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी टेस्को की, वो टेस्को कहाँ किस ढंग से यूज कर रहा है, हमें नहीं पता है, इनको भी नहीं पता होगा। एप्पल में क्या होता है, आप एप्पल जो कंपनी है, उसमें जब वो ये आईफोन बनते हैं ना, हम्म तो जो जो चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं, बहुत अलग अलग लोकेशंस पे छोटे छोटे पार्ट डिजाइन हो रहे होते हैं। दे वुड नॉट नो कि ये पार्ट कहाँ किस ढंग से किस उसमें सिस्टम में जाएगा। दे वुड हम्म। नॉट नो, बिकॉज ऑफ उनको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखना होता है। तो हम्म एक 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 जगह पे पूरा आईफोन डिजाइन होता ही नहीं है।
हम्म। हम्म। तो ऐसा बहुत जगह करते हैं, मतलब ये केवल आईफोन का एग्जांपल नहीं है, ऐसा बहुत जगह होता है, डिफेंस वाले प्रोजेक्ट्स पे होता है। तो बहुत अलग अलग जगह पे चीजें बनती हैं, फिर एक बड़ा वाला एक ग्रुप है लीडर का, वो उनको चीजों को इंटीग्रेट करता है, तब समझ में आता है अच्छा ओके, ये जो कंट्रोल सिस्टम था ये मिसाइल के लिए है, या ट्रक चलाने के लिए है, या स्पेस का जो एसएलवी या जो भी जीएसएलवी उसको छोड़ने के लिए है। हम्म। तो उस वो बाद में पता चलेगा आपको कि आपका वहां कहाँ यूज हुआ है। जो तो वो इस तरह से चलता है, बट वहां तक सब ठीक है। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हम बाहरी चीजों को छोड़ दें, हम तो यहाँ पर अपने जीवन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अगर अपने जीवन की बात बोलते हो तो वहां पर फिर जो आपने बोला सारा, उसके अलावा एक सेंस टू ओन द कॉन्सिक्वेंस, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ब्लेम गेम खेलते हैं। हम्म। ह्यूमन माइंड जो होता है वो बहुत जल्दी ब्लेम करता है। दिस इज द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप। तो ब्लेम ना करो बस, दूसरे को ब्लेम ना करो। दूसरे में सभी सामने लोग, वाले की गलती हो तब भी ना करें। गलती आपको कैसे पता चल रहा है कि गलती है? अगर गलती, सामने वाले ने मान ली तो। हाँ वो नहीं, तो ब्लेम करने की जरूरत है, देन सॉल्व इट ना। ब्लेम करने से क्या हो जाएगा? देन सॉल्व इट, टेक अ करेक्टिव एक्शन। ब्लेम करने में कहीं ना कहीं आप ईगो गेम खेलते हो। हम्म। हम ईगो गेम के अगेंस्ट हैं, हम सॉल्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। ब्लेम जब आप किसी करते हो तो आप कहीं ना कहीं ईगो गेम खेल रहे हो कि आई एम सुपीरियर टू। मैंने कहा था ना तेरे को, ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये प्योर प्योर ईगो स्टेटमेंट है। मैंने तेरे को पहले ही कहा था, ये प्योर ईगो स्टेटमेंट है। वो नहीं, हमें ईगो को सब्लिमेट करने की कोशिश करनी होती है ना पूरे। हम जो अगर हम माइंड मैनेजमेंट या स्पिरिचुअलिटी के तौर पे बात कर रहे हैं, तो खेल ही सारा ईगो मैनेजमेंट का है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट ईगो। जब मैं कह रहा हूँ ईगो मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन नहीं कह रहा हूँ। मैनेजमेंट सीखना है ईगो का, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें ब्लेम नहीं आना चाहिए। हो गया गलती, सभी से होती है भाई। कौन सा बंदा है जो गलती नहीं करता, मुझे बताओ, एक आदमी दिखा दो। तो गलती सबसे होती है, तो वाई टू क्रिएट एन इश्यू आउट ऑफ इट? देर आर वेज टू, आप ब्लेम खेल सकते हो, अपने को सुपीरियर साबित कर सकते हो, या यू कैन लाफ इट आउट। ठीक है यार, क्या हो गया? और क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा ना जीवन को बहुत सीरियसली लेने के आदी हो गए हैं। हर चीज में सीरियसली लेते हैं, हर चीज को सीरियसली लेते हैं। जीवन मजे की चीज है, स्टेज पे खेल रहे हो। अभी मेरे एक जूनियर है, 3 साल, तो वो बड़ा अच्छा स्पिरिचुअली, उसके काफी फंडे वो हैं। एक दिन अभी लास्ट संडे या कभी उसका फोन आ गया, मनीष नाम है उसका, एमएचए में आजकल। तो उससे वही बात हो रही, तो कहता है सर, ऐसा नहीं लगता है कि हम ना, हम वो हैं, हमें कोई घुमा रहा है, हमें कोई घुमा रहा है, ये ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमें घुमा रहा है। मैंने कहा मेरी बेटी भी ये बोलती है कि ये दुनिया में है ना, ये आप एक्सपेरिमेंट हो, आप एक्सपेरिमेंट हो किसी का। क्योंकि जो एक्शन आप कर रहे हो, एक्चुअली आप करना चाहते थोड़ी हो, कर रहे हो। तो वो मनीष मनीष भी कहता सर घुमा रहा है सर कोई, मुझे तो ये लगता है कि घुमा रहा है साला हमें। हम है ना उसके वो हैं ऐसे, है ना, तो कठपुतली। कठपुतलियां टाइप के हाँ। प्रोटोटाइप है उसके। कहता था सारी चीज तो वही वाली बात है कि घुमा रहा है बंदा। तो आपको ये देखना है कि बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो यार। वो जो हम कहते हैं ना, जीवन एक स्टेज है बालक, है ना, अपना पार्ट प्ले करो। हम्म। लाइफ है, नाटक है, तो नाटक ही है भाई, यू आर ब्लडी प्लेइंग द रोल्स। तो काहे को इतना सीरियसली लेते हो लाइफ को यार? हर चीज को इतना, हमने इतना ज्यादा संजीदगी घुसा दी है चीजों में, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है लोगों की। हर चीज को सीरियसली लेते हैं। वाई? नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इस स्टेटमेंट को, इसमें कई सारे केविएट्स हैं, मतलब डोंट टेक इट इन एब्सोल्यूट सेंस। हाँ। केविएट्स हैं, ये दिस स्टेटमेंट कम्स विद लॉट ऑफ केविएट्स। बट जिंदगी को सीरियसली नहीं लेना होता है ज्यादा, क्योंकि आपके हाथ में होता नहीं है ज्यादा कुछ। एनीवे, चलिए, एनी क्वेश्चन? आज का तो हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं हाँ। मेडिटेशन का पार्ट, है ना। और simple रखेंगे मेडिटेशन को। जो हमने पिछली बारी की थी, वो जो अपने को फ्लाई फ्रॉम द
फ्रॉम द सीलिंग वाली, उसका जो पर्पस था वो बेसिकली हम बहुत बारी मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने और अपने थॉट प्रोसेस में डिस्टेंस क्रिएट कर सकें, जिसको साक्षी भाव बोलते हैं गीता में कृष्ण। तो विटनेस, तो हम अपने को देख पाएं। जब हम अपने को फिजिकली देख पाते हैं तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस हम अपने को इमोशनली या जो हमारे भाव होते हैं उनको भी हम देख पाते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो वो स्लोली होगा, बट आज हम सिंपल मेडिटेशन करेंगे। क्लोज योर आइज, सिट कंफर्टेबली, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। अपनी अटेंशन अपने टोज से स्टार्ट करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जिस ऑर्गन को आप देखेंगे, फील करेंगे, याद करेंगे, वो रिलैक्स होता जाता है। तो टोज, फीट, एंकल्स, calves, knees, thighs, hips, waist, उसको सिर्फ बंद आंखों से देखने की कोशिश करिए अपने शरीर को, तो शरीर रिलैक्स होता है। आपकी हथेलियां, आपकी कलाइयां, फोर आर्म्स, एल्बोज, लोअर बैक, एब्डोमेन, साइड्स ऑफ द एब्डोमेन, अपर बैक, अपर आर्म्स, चेस्ट, शोल्डर्स, नेक, शोल्डर की मसल्स को एक बार देखेंगे, ढीला छोड़ेंगे। चिन, लिप्स, चीक्स, नोज, ईयर्स, बैक ऑफ द हेड, आईज, eyelids, top of the head, forehead. Put your attention on the point between the two eyebrows. आपका शरीर रिलैक्स है। अपनी ब्रीदिंग पे दोबारा फोकस करेंगे। जस्ट फील योर ब्रेथ गोइंग इन, कमिंग आउट। अपनी नॉस्ट्रिल्स पे पूरा ध्यान देंगे, भीतर जाती श्वास की ठंडक को फील करेंगे। पेट के मूवमेंट को देखेंगे और फिर बाहर जाती हुई श्वास की गर्माहट को फील करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। Keep your focus on your breath. Inhalation, stomach movement, exhalation. पूरा ध्यान नॉस्ट्रिल्स पर। फील करिए इनहेलेशन को, भीतर जाती हुई हवा को, जहां तक ठंडक फील कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप गले तक हल्की सी ठंडक फील करते हैं। और जब बाहर श्वास फेंक रहे हैं तो
नॉस्ट्रिल्स पे उसकी वार्मथ को फील करें। इनहेलेशन, स्टमक और चेस्ट मूवमेंट एंड एक्सहेलेशन। अब हथेलियां रगड़ेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों के बीच में वार्मथ, गर्मी क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे आंखों पे लगाएंगे। आज का दिन अच्छे से बिताने का संकल्प लेंगे। अपने साथ नर्म रहेंगे। बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू अदर्स। लेट अस नॉट जज एनीवन, लेट अस नॉट ब्लेम एनीवन। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना जीवन लीड करने की कोशिश करता है। उसे वो स्पेस देंगे और अपनी स्पेस का ख्याल रखेंगे। अपनी स्पेस में, अपनी बाउंड्रीज में जो अनचाही चीजें हैं, अनचाहे व्यक्ति हैं, उन्हें नहीं आने देंगे। अपने को प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छे मन के साथ दिन बिताएंगे। नमस्कार मुद्रा में आएंगे, अपने आप को और समस्त जगत को प्रणाम करेंगे। जब ये वाली मेडिटेशन हम करते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर आप इसकी सफिशिएंटली प्रैक्टिस करते हैं तो जो पूरा आपका बॉडी माइंड है दैट इज रीबूटेड। अगर हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इट इज रीबूटेड। रीबूटेड इन द सेंस कि जब आप फोकस करते हैं ब्रेथ पे, इवन जब हम टच मेडिटेशन करते हैं तो टच पे भी सेम चीज है, सिर्फ हम जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जो हमारी सेंसेस है, हमने सेंसेस चेंज कर दी हैं। तो हम एक जगह हम स्पर्श को देख रहे हैं, दूसरे मतलब ब्रेथ वाली चीज को देख रहे हैं, दूसरी जगह हम टच को देख रहे हैं, स्पर्श को देख रहे हैं। तो उस समय चूंकि आप कुछ और नहीं सोच पाते हो, इफ यू डू दिस मेडिटेशन करेक्टली यू कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। विद प्रैक्टिस इट कम्स। तो जब आप नहीं सोचते हो कुछ भी, जब आप उस सिर्फ उस फीलिंग में रहते हो, उस टच में रहते हो, तो आपकी जो पूरी की जो बायोकेमिस्ट्री होती है दैट इज रीबूटेड। जैसे जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कभी हम एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, अगर आप उस समय इस चीज को करते हैं, कभी नेगेटिव फीलिंग होती है और वो घूम रही है अंदर, स्पाइरल बन गया है, तो अगर आप उस समय इस चीज को करते हैं, यू ब्रेक दैट थॉट प्रोसेस। तो वो जो थॉट प्रोसेस ब्रेक अगर आप 1 मिनट के लिए भी करते हैं, 2 मिनट, कितना भी करते हैं, लॉन्गर द बेटर ऑफ कोर्स, कर पाते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज यू कैनॉट अटेन द सेम नेगेटिव थॉट प्रोसेस इमीडिएटली आफ्टर दैट, वन। सेकेंडली, जो उस नेगेटिविटी के कारण जो बॉडी में बायोकेमिस्ट्री चल रही होती है, यानी जो हमारे सो कॉल्ड गंदे वाले हॉर्मोन्स निकल रहे होते हैं, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन वगैरह, वो उनकी जो स्टॉपेज होती है, उनका जो वहाँ होता है वो बंद हो जाता है उस समय, नहीं बहता है वो उस समय। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फॉर द बॉडी कि उस समय वो फ्लो रुक रहा है। तो बॉडी हील्स, योर माइंड हील्स। तो इसलिए ये वाली मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो अंजू ने काफी लेट ज्वाइन किया है, बट गुड, वेलकम अंजू। थैंक यू सो मच कि तुम्हारी रात है यहाँ अभी, लेकिन फिर भी गुड दैट यू कुड ज्वाइन, ट्राई टू नहीं, ज्वाइन। I went out and as soon as I came in, I joined और आप meditation शुरू करने वाले थे, तो at least I did that meditation and I'm happy कि कुछ बहुत important achieve किया। गुड 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 गुड, वेरी गुड। बट ट्राई टू ज्वाइन, जब जब ज्वाइन कर सकती हो कर लो। Of रिकॉर्डिंग तो course, बाद में देख ही सकती हो, बट यार लाइव में थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लाइव yeah, में अलग तरीके से एनर्जी क्रिएट होती है। of course, no, I will do। देखो beginning अभी अभी तो पता नहीं, मैं zombie की तरह घूमती रहती हूँ, मेरा जेट लैग ही ठीक नहीं हो रहा। अरे भैया, अच्छा, चलो कोई नहीं, वो तो टाइम लगता है, कई बार हफ्ता हफ्ता तक चल जाता है। जेट लैग का बड़ा अजीब सा है, कभी कभी नहीं होता, कभी एक दिन में ठीक होता या है, कभी 10 दिन में होता है। यू नेवर नो, आई डोंट नो हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दिस। मुझे ऐसा जेट लैग कभी हुआ ही नहीं संजीव। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग सच बैड डेज, लाइक आई एम एक्चुअली लाइक अ ज़ॉम्बी द होल डे। कल रात को भी मैं 2:30 बजे सोई हूँ, फिर सुबह उठ गई 6 बजे ही, पता नहीं अभी सिर घूम रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है। एंड नौशिया सा रहता है, ना कुछ खाने को दिल करता है ना पीने को, लाइक इट्स वेरी बैड।
तो तो जेट लैग का एक मैंने सुना है, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ ट्रू इट इज, कि ग्राउंडिंग से शायद जेट लैग खत्म हो जाता है। मतलब आप नंगे पैर जो है चलिए, जो है ग्राउंड पे जो है घास वगैरह पे जो है, सो या ग्राउंडिंग होने से कुछ कुछ होता है। बाहर स्नो में चल के अभी मैं तो बस स्नो है दो इसकी, वहां एडमिंटन में बहुत स्नो है। आई एम सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। इतनी स्नो है वहां पे कल्याणी कि मैं 2 मिनट भी रखूंगी ना पैर वहीं पे मर जाऊंगी नहीं फिर नहीं मैं। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। वो मिट्टी की बात हो रही है, जब हरिंद्र जो बोल रहे हाँ, हैं ये सॉइल की बात है, इट इज नॉट। soil की। तो मिट्टी, डोंट डोंट यू ग्रास। इवन थिंक अबाउट इट। हाँ 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 हाँ, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सॉयल मिट्टी की। लेकिन लेकिन अंजू, क्यों क्यों हुआ है तुम्हें पता है? क्योंकि दिल्ली आई थी, हम मिल नहीं पाए इसलिए। इस बेचारी की तबीयत खराब हो गई, हम मिल ही नहीं पाए। वी हैड प्लान्ड अ मीटिंग, हम मिल नहीं पाए। बट तो संजीव टेलिंग यू समथिंग ओके, 5 इयर्स के बाद मैं इंडिया गई हूँ, मैं लोगों के ऊपर हंसती थी कि लोग बोलते हैं ये आ जाते हैं, मैं बोलती थी बाहर से और बोलते हैं ओ आई कांट लिव पोल्यूशन। ऑनेस्टली मैं गई हूँ इस बारी, चाहे आप मेरी फ्रेंड्स डीएलएफ गोल्फ कोर्स में रहती हैं, लाइक दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड लोकेलिटीज देयर। मुझे कोई बोले मुझे कॉन्डो मिलेगा, मुझे काम वाली मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, मैं नहीं रह सकती इंडिया में, नो। मैं गाड़ी में बैठे हुए मेरी हालत खराब हो रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि साथ वाली गाड़ी मेरे ऊपर ही गिर जाएगी। हम्म, ड्राइव तो करना दूर की बात है, मैं ड्राइव तो कर ही नहीं सकती, मैं गाड़ी में भी नहीं बैठ सकती वहां। मतलब सैनिक फार्म्स वाले घर में गई हूँ भैया के, बिग हाउस, लेकिन वो घर पहुंचते पहुंचते मेरी बॉडी का अंजर पिंजर बुरी तरह से हिल गया, क्योंकि वो जो रोड्स और लेन्स थी, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो बैड, पोल्यूशन इज सो बैड। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, आई वाज, मेरे को एडमिंटन कभी अच्छा नहीं लगता था, राइट, आई ऑलवेज वांटेड टोरंटो। ओ माय गॉड, मैं जब से अपने घर वापस आई हूँ ना, मुझे एडमिंटन की स्नो, ठंड सब अच्छी लगने लग गई है। आई हाँ, स्टार्टेड मोर, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो गुड हियर मैन। यस यस यस। इसीलिए इसीलिए अंजू, बीच बीच में जीवन में ना ईश्वर दुख देता है आपको, इसलिए देता है ताकि सुख की अहमियत रहे, इसलिए जरूरी है। जाना तो मुझे टोरंटो है, आई एम नॉट अ स्मॉल नो नो, सिटी यू गो, गर्ल। यू गो। इट सूट्स अस ऑल्सो कि कभी टोरंटो आना इजी है मेरे लिए, टोरंटो में ऑफ कोर्स, दोस्त और हैं। तो ऑफ लेकिन ये कोर्स। है कि अच्छी बात है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बारी हम लोग रियलाइज नहीं करते ना कि हाउ हाँ, ब्लेस्ड वी आर, हाउ ब्लेस्ड वी आर। आप हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, अक्सर नहीं करते। कितनी बारी क्यों, हम अक्सर नहीं करते हैं। नहीं, अभी मैं आई हूँ, घर की हालत खराब है बिकॉज मम्मी नहीं है, मैं तो कुछ काम वाम करती नहीं हूँ, सो आई फाउंड अ गर्ल एंड वो तब से दोपहर से सारा घर साफ कर रही है, मेरी लॉन्ड्री कर रही है। मैंने कहा पूरा दिन लगा तू, जितने मर्जी पैसे ले, सारा घर मेरा चमका के जा, बात हूँ। इट्स नॉट, ये सिर्फ एक दिमाग की बात होती है कि यू हैव टू डू, इफ यू आर डूइंग वेल यू कैन एक्चुअली अफोर्ड एनीथिंग हियर हाँ ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ। और इतनी ज्यादा इंडिया में जैसी सफाइयां और खाना, मैं किसी के घर गई संजीव, 10 सब्जियां, भैया हमें आदत ही नहीं, हमारा तो पेट ही खराब हो जाता है इतना कुछ देख के। एक दाल रोटी बनाओ और खाओ, संजीव के वैसे ही तुम संजीव के अंडर रहो तो वो भी खाना तुम सोच सोच के खाओगे यार। मेरी तो खराब हो गई है तुम्हारी बीएमएल की वजह से, मैं कुछ खा ही नहीं पाती हूँ। मतलब मैं बाहर बैठी हूँ, ओ शिट यार ये शीट में लिखना पड़ेगा आउटसाइड फूड रेड रेड, तो मैं इस चक्कर में मेरा बाहर का भी खाना कब हो गया। अब डैड ठीक मुझे बात है, बोलते ठीक बात है। तुम्हें तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी है ना, हाँ अच्छी हाँ, जिंदगी जीनी, इसलिए इसलिए कर लो। आज बाहर का खाना नहीं खाना है भाई, मेरे ज्यादा नहीं डैड खाना। बोलते बेटा मैं आपके लिए बरीटो लेके आऊं, मैंने कहा नहीं, पता नहीं किसकी बातें सुनते रहते हो, कुछ खाते नहीं हो, ये नहीं हो, मैं कहा पापा नहीं खाना मुझे। संजीव जी, जी। एक्चुअली आई एम लिविंग, ठीक है। ओके, कोई बात ओके। नहीं। या या टेक केयर, कल मिलते हैं, या बाय। चलो, गुड, गुड टू। मुझे मुझे हर हेल्प चाहिए थी, आई डोंट नो वो अभी है लाइन पे कि नहीं, वो चैट जीपीटी और वो करते हैं ना जो, हाँ, तो ही इज देयर ना, कांट यू सी हरेंद्र नहीं, साथ में हाँ बैठे हैं? हाँ आप ही हाँ। दिखते हो, आई कांट सी हिम, ओके। नहीं आई नहीं डोंट नो, आई कांट सी हिम। नहीं, तुम ओके। नहीं, तुम हरेंद्र तो पूरे दिख रहे हैं हमको। हाँ, हम तो मतलब एक ही कैमरे आप, में। हाँ, मेरे को ना एक्चुअली मैंने अपना रिज्यूमे बनाया है, राइट, मुझे हाँ उसको हाँ कंप्रेस करना और थोड़ा बेटर करना है।